इन चोरों के खिलाफ। हम कानून की हुक्मरानी डिमांड कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो, कि ये ना हो कि सिर्फ छोटा चोर जेल में जाए और ये बड़े बड़े डाकू आके आज असेंबलियों में बैठे और अपने केसेस माफ करवाएं। दूसरी वजह, जब से ये आए हैं इस मुल्क की माशी कत्ल हो चुका है। और ये मैं अब नहीं 6 महीने से कह रहा हूं कि अगर ये चोर ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि ये किसी मुल्क को बेहतर चला लेंगे, तो इनका 30 साल से ये मुल्क पे, हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। दोनों जमातें 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही हैं। इनके 30 साल में मैं बार बार अपनी कौम को बताता हूं कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि जब से ये दो खानदान आए हैं 90 की दिहाई में, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। याद रखें कि 90 से पहले पाकिस्तान माशी तौर पे, हर तौर पे बांग्लादेश से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था। लेकिन इन दो खानदानों के आने के बाद ये अमीर होते गए और कौम मकरूज होती गई। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए, ताकि सियासी इस्तेकाम से हमारी माशत में इस्तेकाम आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशी तौर पर स्टेबिलिटी होगी। और मैं फिर से आपको यह कह दूं कि कल मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान, जब हम आए थे मार्च में, तो पाकिस्तान का जो रिस्क है, यानी अपने कर्जों की किस्तें वापस करने में जो रिस्क थी या खतरा था, वो 5% था। कल वो 64.5% पे पहुंच गया था। और आज सुबह जो आज आप अखबार पढ़ें तो 75% पे पहुंच गया है।